एक बार में ले से, और कहते हैं उसको भी उस था नहीं मिल सकता जो अजाजील को मिल गया। महाराज कहें कोट यगस मेघते ना ही हो दीदार, और अधीनी और बंदगी से पल में हो जा पाए। तो जब अजाजील अपने लोग वहां पहुंचा विष्णु धाम पे, विष्णु जी ने बोला भाई अजाजील तन तो तोड़ कर दिया, बहुत कमाई करी रहे। हाँ महाराज खूब करी, यहां करके भी न्यो नहीं कह मन करी, न्यो कह महाराज थारी दया होगी ना, मैं किसकी भक्ति करूं। पर उन्होंने बोला हाँ जी खूब करी। अब उन्हें सोची इसमें तो कोई खूटा फेर गिट गया, क्यों आधी नहीं तन्यों बताना भाई, कड़वे वचन ना बोलिए, अभिमान ना करियो। यानी ये लंबी दंडौत का यही प्रमाण है कि अहंकार रूपी राक्षस खत्म हो जाए। अजाजील ने नो बोला महाराज विष्णु भगवान के इसकी नो परीक्षा तो ले ला कि ऊई नो करया करता कि मैं भीतर भी जगह से नो बोला भाई तेरे में इतनी शक्ति है तो मनुष्य बना सकता है। अग जी क्यों कर बनाऊं, नो कह दे मनुष्य भव है, अग बन जाएगा, अग देख ले तेरे में शक्ति है बनेगा क्यों नहीं। उसने कह दिया मनुष्य भव है, यानी नो कहते भी उसकी काफी शक्ति कम होगी, होती है ऐसी बात नहीं है। कमाई अपनी घटनी है, 3 लोग की व्यवस्था है, अपनी कमाई न चाहे सिद्धि दिखा कर खा लो, चाहे वहां बैठ कर खाओ, अपनी खर्च होना भी रहा, पर सतलोक का नहीं चलना। महाराज कहें हम 24 सिद्धियां न तो थूक दे भी नहीं, गरीबदास जी कबीर साहब कहें इनको तो हम देखते भी नहीं। जिन सिद्धियां के ऊपर लोग यहां पर पूरे सिद्ध बनकर चले जाते हैं, दुनिया पूजती रह जाती है, अगले जन्म में वो पशु दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा प्रमाण कबीर साहब गरीबदास जी और शास्त्र देते हैं। तो जी अजाजील ने वो लड़का बन गया कंते ही, नो बोला इसको दंडौत प्रणाम कर दे, एक लंबा लोट के। नो बोला इसने ना करूं जी तो मेरा बनाया हुआ है। विष्णु भगवान ने बोले रहा कर दे इसने दंडौत, न तेरी सारी भक्ति जागी, एक बेशक जा ना करूं इसने दे, ओ अहंकार फेर जो का तू। महाराज कहें जय गोपाल दंडौत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाकते असला असली सलाम। अड़ भीतर लेत करो है ना नो नमस्कार तो लागेगी, ऊंचे रोज दंडौत प्रणाम लंबे लोटे जाओ कोई लाभ नहीं होगा। अंतःकरण से ईश्वर समझ के और ने भाव रह के जूत मार गया तो भी चोखा, पर लड़ना नहीं, इसको अधीन भाव कैसे। तो जी अजाजील ना मानना, विष्णु भगवान ने सोचा चल इसकी भी राख दूं और दंडौत भी मान लूंगा, इस बेचारे की कमाई नष्ट ना होगी। एक छोटा सा वो बना दिया के नाम है गेट, दरवाजा सा इतना नीचा जिसमें आदमी झुक कर निकला। तो और पर दूसरी साइड में बच्चा खड़ा कर दिया। विष्णु भगवान ने बोला अजाजील आ इस गेट के मां के चालांगे परे न दरवाजे में का। विष्णु भगवान अपने मुकुट शंख समेत चक्कर समेत न्यू होकर लकड़ गया, निकल गया परली साइड में। लेकिन अजाजील ने बोला मैं सारी जानू शू तने और ठगे होंगे तो छलिया तो सही, मैं तेरे छल कपट में ना हूं। तो सोचा से कि मैं नाड़ नीची कर दूं, इसने दंडौत हो जाएगी, यानी को बदी इतनी फेर खड़ी होगी, इतनी मेहनत के बावजूद। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि विष्णु भगवान ने बोला भाई जा तेरे कैसे 3 से उतरुआ हड़ और गधा बन जा। जब तेरे मिया इतनी भी लगन नहीं बनी तो किस लिए क्या करता बंदगी, इसलिए किया होगा कि अहंकार ना आ जाए, और फिर भी आ गया जा। जब हमारी बात नहीं मानता उस भगवान की नहीं मानी तो गधा बना अजाजील। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि हम ये बंदगी इसलिए चलाते हैं कि आत्म कल्याण हो और अहंकार खत्म हो जाए भाई। और ईब यहां प्रमाण यह 9 देश है कि जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि तम्बाकू ना पीना, शराब मत पीना, और फिर भी पियोगे मेरा नाम लेकर तो गधे की दुनिया में जाओगे, बेशक भक्ति करियो चाहे मत करियो। अब यहां कहते हैं कि अजाजील बंदा ईराना समोल सरे का वचन जिन किया अदूल, जिसने विष्णु भगवान के वचन का अदूल किया, मान्य नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया, तो वो ईराना गया। कहते अजाजील की बंदगी पलमाई बहाई, तो इस प्रकार कहते हैं 1 मिनट में खत्म कर दी उनकी। इस प्रकार थारी भक्ति नष्ट हो जाएगी जिसने नाम लेकर बीड़ी शराब मांस तमाकू प्रयोग कर लिया। बोल सतगुरुदेव की जय। क्या आप सुन रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने तमाकू के बारे में तथा और भी सभी विकारों के बारे में आगे कहा है। ये भी तो आपने तमाकू के बारे में सुना, तमाकू तलबदार जमका जमान हुक्का हमेश निष्पीव हिमान हवान,
ओका जो पीते हैं वो हवान बताए सतगुरु महाराज ने। दमदूत द्वारम भाई खुलक खाल धूम कंठ कमल मैला जिस्म अंदरून। सुरापान भंगी मट्टी मांस खाही। सुरापान भंगी जो मिट्टी मांस खाही, जो मांस खाते हैं दारू पीते हैं वह किसी भी जाति के हैं, वो नीच हैं, वो भंगी है। और जो अच्छे काम करते हैं वो किसी भी जाति विशेष से हैं, वो उच्च है। सुरापान भंगी मट्टी मांस खाही कक्कड़ चढ़स पी जम लोक जाही। गुदामूल मुख द्वार गंदा शरीर पड़े मार मोटी जम जड़े जंजीर। कैफी कमल कुंज खेचे कमंद इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंदर। जब ये कहते हैं गरीबदास जी महाराज, दूसरा नुकसान यूं है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए एक द्वार से अंदर जिसमें तिल जैसा स्थान है, जो कि हमारे अंदर जो सुषुम्ना द्वार खुल करके आगे जब चलते हैं तो सुई के नोक से भी बारीक एक स्थान है जिसमें से ईश्वरीय दर्शन होते हैं जब हमारी स्फूर्ति वहां से चलती है। और महाराज कहते हैं ये धूमा सबसे पहले उस ईश्वर के दर्शन करने की जगह अनुबंध करे। ये धूमा इतना खतरनाक है जैसे हाथ पर रम जावे। ओके में भी हमने देखे हमारे बूढ़े पिया करते हुए, उसमें तीसरे हफ्ते में एक वो गज ठोक्या करते, इतना डंगा लकड़ा रहता उसमें। जबकि वो तमाकू वो धूमा पानी के मां का होकर जब आया करता उस बारली नए में, और उसमें भी इतनी जमा हो जाता है, हाथ पर रम जाता है। जो हुक्का पींदे उनके देखिए मेहंदी सी रची पावेगी। इस प्रकार उस द्वार के ऊपर यू लेप कर देता है ताकि वो कभी भी ईश्वर दर्शन ना कर सकर गधा बनता रहे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि जहां सुषमन सुराही अमी का जो द्वार सुषमना इला पिंगला और इनके बीच में एक बहुत बारीक नाड़ी है, उसको सुषमना कहते हैं, जिसके अंदर से योगी लोग अपने प्राणों को लेकर के अपने सुरत नृत्य को लेकर के और फिर आगे चलते हैं। कहते हैं उस असली स्थान को यू बंद कर दे से फिर यू कितना अपलातून बना रहो, ईश्वर दर्शन ना होंगे तो पशु जुनी में इसने जाना होगा, गधे और गधी की जुनी भोगनी होगी। जहां सुषमन सुराही अमी का द्वार, जहां गंग और जमुना सरस्वती किदार, काशी और पटना गए जो प्रयाग, अधर पिंड भरिए पितर जुनी त्याग। पितर देवदान भय ब्रह्म रूप, जहां जोगी जगन्नाथ साहिब स्वरूप। कहते हैं नकली जो पिंड भरते हो, नकली गंगा नहाते हो, ये नकली है, असली गंगा अंदर है अपनी। यानी जब ईश्वरीय दर्शन हो जाएंगे तो हमने सर्व लाभ मिल जाएंगे। महोदित गाजे आवाजम आवाज पितर देव पीपे जकीना सरहाद। पितर देव पोखे जकीना सरहाद, अंदर इंद्री दोन आदम अनादि, कटे कोट कुसमल लगे पद समाधि। यानी जब हम अंदर ईश्वरीय शक्ति को देखेंगे तो हमारी जो सुरत नरत और मन और पवन तीनों वहां पर, चारों जो वहां पर टिक जाएंगी। तो जब ये समाधि लगेगी यानी वो दर्शन हमने होने लाग जाएंगे, चाहे खुली आंखें तो हो और चाहे बंद आंखें तो हो। वो दर्शन हो जब इन आंखों से कोई सरोकार नहीं रहता, ये खुली रहो चाहे बंद रहो। तो कहते असली नहान और असली जगन्नाथ और इंद्रदौन का वो हमें जो पाप कटेंगे असली स्थान पर उस ईश्वरीय दर्शन की शक्ति के दर्शन से और कितना नहीं कट सकते। अब बंदी छोड़ कहते हैं श्री मारकंडे बटे कृष्ण बाट, अरुहन्या रवनपुर नाहेज 8। ये अंदर कमल है हमारा, जैसे दिखा रखे 7 और 8वें कमल को, मतलब कहें ये 8 सरोवर नाए, इन कमलों को खोजा उन्हें भीतर और वो वस्तु पाई जब ये सरोवर नहाए, यानी ये असली तीर्थ वो नहाए। जहां ढोल समुद्र महोदित मिलाप, गंगा अक्षीर सागर जपो अजप्पा जा। और फिर बता दिया कि जो हम सांस का सुमरण अजप्पा जाप जपते हैं ये इसमें सब लाभ हो जाते हैं। गंगा अक्षीर सागर यानी सब जो है ना, अक्षीर सागर कहते हैं दूध का जो भरा हुआ सागर, अर्थात असली वस्तु इस जाप से प्राप्त होती है। जहां राम लक्ष्मण भरत चित्र देख,
और सीता समूलम लखो उर्द्रेक, यानी असली जो वस्तुएं हैं वो अंदर हम देखें। विष्णु हम एक नाम देते हैं, बंदी छोड़ में लिख रखा है, दे रखा में, उस नाम के जापते विष्णु जी के दर्शन होंगे। वह दर्शन तो हो गए तो उसमें सीता जी के भी दर्शन हो गए, राम के रामायण का भी लाभ मिल गया, और वो जितनी हम कथाएं सुने से वो लाभ मिल गया, अन्यथा नहीं। हरिद्वार नाहे जो कुंभ, बद्री बिलासा खुलासा आरंभ, गंगा गोदावरी मलमैल धोई, 68 तीर्थ ले बाट जोई, नीम पार मिश्रक सरजू नान ध्यान, नौधे निरंजन अरु 10 धा प्रवान। अब कहते हैं कि 9 धा भक्ति निरंजनताएं की है। 9 धा भक्ति आपने सुनी होगी कि भक्ति युवा भक्ति 3 लोग के उपासक करते हैं। भगवान राम ने 9 धा भक्ति भिलनी को बताई, और भिलनी विष्णु तक की प्राप्ति का साधन बनाकर गई निरंजनताई का। ये निरंजन आपको दिखाएंगे, इसमें निरंजन का कितना बड़ा जुगाड़ से, जब आपको ज्ञान होगा कि हम तो कहां भूल भुलैया बैठे थे। बंदी छोड़ की एक वाणी इतनी गहरी है कि वेद के श्लोक सुलझाना लेना आसान से, पर इसको सुलझाना, जिसकी आत्मानुभूति होगी, उस ईश्वर की आप कृपा होगी बंदी छोड़ की, वो इस वाणी ने खोल लेगा और यथार्थ भाव पर पहुंचाओगा। नहीं खोलनी है बतेरे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार वेदांत के सरलार्थ 4 में कर रखे 5 ने, पर कोई से का कोई से तो जो का तो नहीं मिलता, फिर भावार्थ नहीं मिलता। अपनी बुद्धि अनुसार जो इरादा उन्हें रखा उसका भावार्थ वही काट कर दर दिया। अब भोले भाले जीव कौन से निश्चित माने कौन से निश्चित माने, ये कमजोरी आ गई। यहां कहते हैं नीम पार मिश्रक सरजू नहान ध्यान। सरजू एक नदी है, उसको बहुत पावन बताते हैं, स्नान करने से बहुत लाभ हुए। महाराज के 9 धी निरंजन और 10 धा परवान। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 9 धा भक्ति ना तास पे ना 10 धा से हेत, और वो राने जावेंगे जो भड़बूजे का रेत, कि जिस प्रकार भड़बूजा सारे काम ने ले लिया कर उस रेत ते, और वो वाले जागा उसने पहला, और चलती हण बगा जाता रहेगा। अर्थात उस रेत ने तो जड़न की है। अब काल हमारे को यहां अपना सारी व्यवस्था बनवा रहा है, बच्चे भी पैदा करवा रहा है, मोह ममता ला के न पड़वा भी रहा है, और जी कर उसने काट भी ले जाए। हम तो पशुओं की तरह थोड़े दिन रो पीट का अपना शांति कर लेते हैं, 6 माही मना लेंगे, बरसों सीढ़ी शांति होगी, फिर इतना दूसरे का नंबर आ लेगा, या रिश्तेदार मारा होगा कितना। तो महाराज कहें जब तुमने न्यों बेरा इस बात का कि तुम किस वास्ते यहां बंधे बैठे हो, शाम तक का किसी ने भरोसा नहीं कि तेरे यहां के बन जाएगी, तो क्या पराजी हुए। अर्थात ये सारी व्यवस्था काल की है, और काल निरंजन तक की व्यवस्था है। निरंजन के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता तक हैं, इनकी उपासना से भी आप कति मुक्त नहीं हो सकते। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि 9 धे निरंजन और 10 धा परवान। 9 धा तक भक्ति निरंजन की, 10 धा बंदी छोड़ की। अगम मान सरवर अमर हंस नाही, पदम कोट झलके कल्प वृक्ष छाही। ऐसे दरीबे अमल की जय चाहा, गहे गोर गारत पाई न था। जो केवल ही समला मोड़ जे रह गए, उनकी दुर्गति हुई, उनको कोई वस्तु प्राप्त नहीं। अब कहते हैं उस हुक्के को फेर लेते हैं, तो लंगर लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। यम के दूत कहते हैं वहां पर इसका मुंह में मुतेंगे जो हुक्का तमाकू शराब पीते हैं, और फिर न कहेंगे ले बेटा तो कड़ुआ पिया करता ना, इब कड़ुआ ले। कहते हैं बंदी छोड़ कि कड़वा ही कड़वा तो करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। यानी ईब तो खूब कड़वा पी ले ये पेशाब। अब भाई देखो इसकी काली नहीं माननी, ये बंदी छोड़ की वाणी से। परमात्मा की वाणी में यथार्थता होती है, हमने चाहिए कड़वी भी लगे अपने अमल अनुसार, अपने जो स्वाद अनुसार। बालू की रेती के होते पलाव, खाते हैं अमली जम दे गिलाव। रुधिर की नदियां जय काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन। वहां लहू की नदियां बहती हैं नरक में,
और उसमें जैसे दरिया में मीन मछली रहती है ना, इस प्रकार उस लहू की नदी में ये लोग जो भक्ति नहीं करते और दारू तक पीते हैं, मांस खाते हैं और हुक्का पीते हैं थोड़ी सी तेज, उनकी गेला यह बनेगी कि वो फिर उस लहू की नदी में नरक के अंदर पड़ेंगे जाकर। जाते रसातल कुसातल के माही, ये नरक बताए हैं रसातल कुसातल। असंख्य जुग जन्म जाहि छूटत नाही, तमाकू तर्क कर गर्क कर करहोद, और ममता मनी मार सुनसार बोध। कामी और क्रोधी तो लोभी लबूट, और बचन मान मेरा भाई धूमा ना घूट। ये धूमे ने पी कर दे पीनी ने देखे होंगे, धूमा पीकर भीतर डाटा ग्रह गटक कर फिर बार न काटेंगे, वो विशेष आनंद महसूस करते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज कहें कि बचन मान मेरा तो धूमा ना घूट, अर्थात पीवा मत ना इस तमाकू को। बड़वे भयानक अचानक अचूक, डर हैं सूतर दे फिर खाते हैं रूख। फिर कहते हैं सूतर कहें ऊंट को, फिर ये ऊंट की दे धरेंगे और रूख खाएंगे, मतलब कांटेदार जैसे बबूल खानी पड़ेगी। ये सतकर मानो, जो सतगुरु ने कह रखी बात झूठ नहीं है बीरा भाई, हमारा नहीं विचार मान दी तो ये अपनी मतलब कर्महीनता से, हमारे जो खोटे कर्म से हमने भक्ति की तरफ लागण नहीं देते और ना या रुचिकर बनती। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप तैं हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेग तैं भाई भूख विदा हो जा। जो बुखार जिस पे हो जा उसने रोटी नहीं स्वाया करें, किसमिस हलवा पूरी कितनी बढ़िया चीज दे दो, सेब किसमिस कुछ भी दो, मुनखा दाख न्यू कहेगा मन तो जहर कैसी लगे। और जब स्वस्थ हो जाता है तो वो सूखी भी खा लेता रोटी। इसी प्रकार जिसके पाप कर्म ज्यादा प्रभावी हैं, आज चाहे वो पिछले संस्कार वश कितना सुखी महसूस करता हो अपने आप को, अच्छी नौकरी भी हो, कार भी हो, कोठी भी हो, पर यह आगे काम कौन दे। जिसने ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लगती उस बीमार की तरिया है जिसने रोटी नहीं स्वांदी। तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर यानी बुखार के बेग तय भाई भूख विदा हो जाए। रोजाना दो भाई खान की वस्तु और उसने भी रूह नहीं करती तो वो बहुत पाप कर्म से ग्रस्त है, यानी बुखार से ग्रस्त है। इसी प्रकार परमात्मा जन्म 100 याद करने की चीज और हम 100 दिन में भी एक बार नहीं करते तो महाबुखार यानी पाप कर्मों का हमारे ऊपर प्रभावी है। अच्छा फिर क्या बना कर जो लक्षण बताए कबीर साहब ने और संतों ने कि जो पापी जीव होगा कहते सत्संग में आया नहीं करे, आ भी गया तो ज्यादा देर नहीं बैठा करे, और किसी मजबूरी के कारण आ भी बैठेगा तो न्यू रखेगा इधर की उधर, कोई बोल पड़ेगा के कर रहा से, यानी फुसर रखेगा और कहूंगन लाग जाएगा लटके लेगा। और फिर उसने नो कह देंगे भाई बोलिया नहीं करें, सत्संग में सुना करें, मरोड़ सी करके इधर का कांधे बचा इधर चाल पड़ेगा, जानो बहुत बड़ा किला जीत चला। और परसों सुनाएंगे तो मर गया रहा। अगली फिर ये बतावा के बनेगी उस भाई बाण गेला। महाराज कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कूतिया हो, और गली गली भौंकत फिर टोक ना डाले को, उस गेला फिर न्यो बनेगी। कबीर बीबी पढ़दा रहे थी, गरीबदास जी महाराज के बीबी पढ़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, इबो अगा तू गाड़ी फिर ऐसा बन कुतिया बाजार, वह राजा की रानी और पड़गा मर डोडी के लग गया करती। एक ईश्वर को ना भजने से आज उस भगवान गेला न्यो बनी के ओड टूकी की खातिर और धर्मशाला में जरा झूठी पत्तल मिला करें उड़ान डैसे वह किसमिस के हलवे खान वाली रानी। अब बंदी छोड़ कहें वह तो हमारा जसदी नहीं रहा, हमारे में बुद्धि हमने बेरा से कितनी से। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिर ऐसा करे सरा में शोर। नक बेसर नक पर बनी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। एक थोड़े से काम बिना कोर्ट मुकदमा मोल लिया। तो इस प्रकार जिसने या चीज अच्छी नहीं लागती, ईश्वर की कथा, परमात्मा का भजन या नाम, तो उसके माड़े कर्म बहुत तगड़े प्रभावी है।
इलाज उसका यूं है कि ना चांदी हुई भी आवा सत्संग में। दवाई खाकर कोई खुश नहीं होता, कड़वी भी हो पर नो बेरा पट जाना, वही तो बीमार शरीर इस बिना नहीं कटा हुआ, खानी पड़े, इंजेक्शन भी लवाने पड़े, ऑपरेशन भी करवाना पड़े। पर जिसका नो नहीं जच रही तो बीमार है तो वो तो कितना गुमो। तो इसी प्रकार संतान कुछ लक्षण बताए हमारे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लग। यहां रागनी कंपटीशन होता, आप देखते नहीं कहें जी उड़ा करना पड़ेगा तो स्टेडियम में आड़ा नहीं नोड़ा इतनी दुनिया होगी। अरे सत्संग में हम रुके मार मार छक लिए 6 दिन हो गए भाई वहां सत्संग से चालो रहे सत्संग से, ये कितनी संतात्मा है भक्तात्मा, ये बस की बात नहीं। जिनके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो अच्छी जगह सुसंगत में जाकर, जो कर्महीन होते हैं वह दारू पीणियां द्वारा बैठेंगे, बीड़ी पीण सीख जाएंगे, फिर रही कई समय पर मांस भी खान लग जाएंगे। वो उनके माड़े कर्म उनको वहां खींच रहे। अगर एक भी भक्तात्मा की बात पर जरा सा भी विचार कर ले वह तो जरूर सत्संग की रुचि, परमात्मा की चाहने की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जो होका पीते हैं ऊंट बनेंगे। आपको आंखें देखी बताऊं सू कि एक हमारा जो है ना रिश्तेदार ला लो या किसी प्रकार, तो उसके मैं गया हुआ था, उसने एक ऊंट ले रखा और ऊंट को सुबह हमने कहीं जाना था, मैं अभी जल्दी चलना होगा, उन्होंने बोला मैंने खाद की गाड़ी पर रखी है ऊंट की रेडी, इसने डाला हूं वक्त से उठ कर फिर चल पड़ूंगा, ने फिर मैं कई दिन तक फारिग मां ठीक से। तो वो सुबह उठा बखत मेरी भी आंख खुल गई, मैं लेटा लेटा अपना वजन करने लग रहा, तो उसने क्या किया बीड़ी चासी खुद पिया करता हो, वो वैसे गया था मैं उसके पास, तो बीड़ी पीकर धुआं छोड़ा ऊंट का नहीं, और ऊंट में जोड़ रहा उसका मां उस रेडी में, ऊंट रेडे में, और ऊंट अपनी एक तरफ खींचे नो फड़फड़ फड़फड़ नासा न करे भीतर न खींचे, ओ छोड़ा ओ जब तैयार रह जानो ये धुआं यार तो खींच, ओ अपने मुंह में छोड़ा रो खेते न फड़फड़ फड़ कर रहा, मां भी की साका हो रहा तन 5 मिनट होगी, देखूं जाकर मैं जोड़ भी लिया था, इब खड़ा किस लिए, मैं उठ के गया तो उन तमाशा देखा पहना दूंगा, मैं यूं के करे हो भाई ने बोला मेरा ससुर होगा ना ऊंट एक बीड़ी रोज पीवे है जब चलेगा। मैं बोला भाई यू फिर भी ना चल जाता है, गेसड़ो दरो 2 ठोकूंगो खखा ठा दोगा ना कुकर चल। बोला मैंने लिया ना जब उसने नो कही थी कि एक बीड़ी इसने रोज प्या दिए फिर तुम दुखी नहीं करे, जब भी जो टाला हुआ है यानी चाल ले जाओ। तो बंदी छोड़ की ये वाणी सिद्ध हो जाती है कि बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं जो होका पीते हैं वो क्या बनेंगे कि बड़वे भयानक अचानक अचूक। अब देखो सब अपने ठाठ महसूस कर रहे हैं और एकदम टुड़क दे ही, अरे काल वो बैठा था वो मर गया। हमारे गांव का हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था, प्रेमी भी था, हसमुख भी था, पर नाम राम नाम तो इतनी चढ़ थी न बोला तुमने बना रहे थे। और हमारा पाठ होया करता महेंद्र करवाता है वहां गांव में, और वो कति शामी घर से गाल का मार ओ ढोका धर के नौकड़ ला के पींदा, हमने कह दे रहा 2 मड़ा हाड में तो पी ले हल्ला है, यह भी कोई शर्म की बात है, देश पीवे है तुम ना पियो भाई, हमके तुमने कहां सा, पर मारा पनी जो है 900 बालक छोटे हैं, ये बेचारा 20 एक दिन हुए खेत में था सुबह हार्ट अटैक होकर मर गया। और बहुत समझा करते राम नाम ले ले भाई कुछ नहीं दे रहा सौदे में, बालक से नहीं छोटे छोटे बूढ़, ये तो हमने सोचा हाँ नाम तो लिया कर कति फूस हो ले, जब यानी बूढ़ा तो होले 60 साल तो ऊपर, बूढ़िया होले 70 से भी ऊपर और गणा बढ़िया, उस समय कोई भक्ति का स्थान समय रह जाए चलो ठीक है ना, तो उसमें भी अच्छा है, पशु जुनी तो बच जाएगी, पर बचपन तक लाग जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहां कहते हैं कि भड़वे भयानक अचानक अचूक वो अचूक होगी। फिर कहे हैं कि धर हैं सूत्र दे और खाते हैं रूख, फिर वो सूत्र कहते हैं ऊंट ने, वो फिर ऊंट की दे धरेंगे और फिर रूख सड़ेंगे, ऐसे जड़ते हैं ना खाते मुंह में दे के, तो उनके लिए हलवे फिर कौन मिले। जैसे कल आप सुना था नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बना ही, ये 56 भोग कहां मन बोरे कि तो कोरडी चरने जाई, कि तो गद्दा बनेगा बैल बनेगा। तो इस प्रकार सतगुरु एक और छोटी सी वाणी सतगुरु महाराज की हमने इसी मत ले रखी है, वो आपको सुनाते हैं। कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम होका भरे वो डूबे काली धार। सुरापान मदमासा हारी भाई गमन करे वो गए पर नारी,
70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। फिर कहा कि गरीब होका हरदम पीवे ते, लाल मिलावे धूरे, इसमें संशय नहीं जन्म पाछले सूरे। अब जो नो कहे ना हमारे होका छूटता कोई नहीं, जो छोड़ दें वह तो आए हैं मनुष्य जन्म से, शराब होका सुल्फा अफीम, और जो नहीं छोड़ सकते वो पिछले जन्म में सुअर थे, गंदगी सूंघन की अंतःकरण में ज्यों की तो वासना जमा है। और जो छोड़ देते हैं नो कहे हम नहीं, रू भी नहीं करती, आपको यहां बता देंगे कम से कम भी 100-150 तो यहां आए हुए होंगे जो नो कह देंगे कि रू भी नहीं करती हमारी, जिस दिन से हमने दारू और शराब बीड़ी छोड़ी है, हुक्का छोड़ा। और जिसने 20 साल 25 साल 10 साल दारू पी ली उनको डॉक्टर भी छुटवान ध्यान हरकत मानना करें। और बंदी छोड़ की कृपा से सब तक छोड़ रहे हैं, या शक्ति साथ है बंदी छोड़ की जब छूटा है, अरे उनको न कोई नुकसान नहीं होता, ना शरीर में कोई दुख होता छोड़ने के बावजूद। तो ईश्वर का चमत्कार ये साथ है। एक कह रहा शीतल नगर में एक लड़का ने बोला, डॉक्टर ने बोले तुम बीड़ी पिएगा ना तो मर सकता है, तो दवाई खाता है। ने बोला मेरे पर जब भी नहीं छूटी, और एक दिन सत्संग आपका सुना था, उस दिन पाछा मेरी रूह नहीं करती, उन्हें नाम ले लिया और पाठ करवा लिया। तो ये सतगुरु की कृपा भाई, बंदी छोड़ कबीर साहब, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा गरीबदास जी एक शक्ति। गरीब सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे डूबे काली दारी। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, दोनों को लेते हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू सूर खावे वह गऊ खाते हैं। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सलेह से, शंकर से सतगुरु में लें तो ना लगे उपदेश से। बंदी छोड़ने का है कि वो व्यक्ति जो कति गर्क हो चुके हैं, जो पिछले संस्कारी नहीं है, उनसे शंकर के से महान आत्मा खुद परमात्मा 3 लोग के आकर भी समझा दें कि यह बुरी चीज से, तो भी नहीं मानेंगे। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, भक्ति बेहुने राडे, भांग तमाखू खा गए सोचा बत है आड। फिर वो कुत्ते बनेंगे और आड ने मुंह देकर और चाबे जाएंगे, अपने दांत फुड़वाएंगे और अपनी जीभ से अपने लोहू का चस्का लेंगे। गरीब तमाखू भांग पीवे ही, गोश्त मदरा हारे, चंद सूर की आवे लगे चोला धरे चमार। अब बंदी छोड़ महाराज के जो तमाकू भांग पीते हैं, गोश्त खाते हैं, वो जब लग स्वर्ग लकड़ा और छपेगी, जब मनुष्य जन्म कभी हो बीगा तो उसकी चमार की जूनी में जागा। चमार किसे कहते हैं? अब हमने फीत ला रखी है, जिनके पूर्वज को पत्रे पाचा करते भाई अपने विद्वान थे, उनको पंडित कहा करते। अब उनके वंशजा ने पंडित कह दिया, हम फीत नहीं तारी हमने। और चमार जो पहले आज से 200 वर्ष पहले क्या व्यवस्था हुआ करती, ये चमार की तबार तक हो जाए, इस जात मत को जाट था को ब्राह्मण जो बेचारा की नहीं, और सूत को मेरे के सार कतिहा था, उन्हें सोची चाल न तू पाड़ लाए खोल लागी खा ले मरी पड़ी से, और अपनी जूती बना गाठन लागे। तो उन कर्म करने वालों को चरमकार कहते हैं। ईब कर लो चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, फिर भी चमार को होगा, यानी उस कर्म को करने वाला ही चमार कहलाता। उस समय की व्यवस्था थी कि उसके हाथ दस जाया करते, उसको खाल तारता, वो मास्टर साफ करता, फिर घरा सुखांदा, तो बदबू माखी चपटी रहती। उस व्यक्ति से फिर आम व्यक्ति थोड़ा दूर कटन लग गया, थोड़ा छींट ना लाग गया। चलो उस समय की व्यवस्था, ईब तो ईब कोई आलो उसने नहीं नफरत कर लेंगे, चाहे जेर ले रहा तो उससे दूर का हो लेंगे। जिस जो ने भैंस दुआई हो और उसके कपड़े लाग रही हो तो उससे भी आदमी टड़का चलेगा, कहते मां ना लाग जा। और ईब उन वंशजा ने काम भी छोड़ दिया, बेचारा की 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी होली जो उस काम ने नहीं करते हुए भी चमार को हमें देख के बड़ा काम ला रखा। यानी हमने फीत नहीं तारनी। अच्छा वैद होया था कोई, उनके जितनी संतान हो सब ने वैद लाग गए, कहने इब उनके पीछे वैद लगावे, और पेट के दर्द की दवाई नहीं जानता, हरो बिनो का फलाना राम वैद, तो वह फीत ला रखी वैद नहीं है। इब हम जिसने चमार जाति मान रहे, चमार नहीं है, जो उस कर्म को करता है वो चमार से, यानी उस कर्म के करने वाला ही चमार कहलाता है।
तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि उस समय जो बहुत गर्णीय हालत होया करती उस व्यक्ति की, तो ऐसे दुख में वो सदा रहेगा जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीता है। और चमार को एक विशेष व्यक्ति विशेष को नहीं, जैसी जाति की फीत हम कबीर साहब ने नहीं लाई ना गरीबदास जन। अब कबीर साहब खुद जुलाहा थे, लेकिन मुंह बोले, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको पानी पिला दिया था अपना, यानी मुसलमान बना दिया उनके पिताजी माता पिता को, जो मुंह बोले थे। और उन्होंने टाणी का काम शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण होते ही जुलाहा को आए, एक जाट चनाई का काम करे हमारे पास, वो ठेकेदारों के पास करता था। नहीं हम बैठे थे, एक दिन पूछने लगे, भाई तो कित का मैं फलाने का डांगी, मैं डांगी हो कुरबाई तो मिस्त्री अगजी, मैं बचपन से ये काम सीख लिया। तो उसने उड़ा मतलब वो खाती कहे हैं, जाट नहीं कहते कोई भी, अगर वो खाती उरे ना, वो मिस्त्री उरे ना, मैसन, तो हम कर्म से कहलाते हैं। एक व्यक्ति कहे था कि मैं फलानी जाति से हूं, उच्च जाति से, और नाई की दुकान खोल रखी, तो ये नाई कहे, उसने कोई वो नहीं करता। तो मतलब ये कर्म से बनी है। आज कर्ण लाग जो आपको उसी नाम से आपको संबोधित किया जाएगा। तो यहां बंदी छोड़ ने एक वाणी को कहा, पर उसको समझाने के लिए अज्ञानी आदमी ने कहे तो जात पात को कहते, तभी नहीं कहा बंदी छोड़ो। गरीब भांग तमाखू पीवे ही सुरा पान से एते, गोसत मिट्टी खा कर वह जंगली वन परेते। गरीब पान तमाखो चाबे ही और नाक नास में देते, जो सूंघती हैं बुढ़िया इनके लिए भी खतरा है। गरीब पान तमाखो चाबे ही, जो पान तमाखू खावे है ना, मुंह में चाबते हैं, वो भी हानिकारक है। और नास नाक में देते, सो तो ईराने गए जो भड़भुजे का रेत। गरीब पान तमाखू पीवे ही, गोसत गला कबाबे, मोर मर्ग को बकत हैं देंगे कहां जवाबे। सुरापान मदमासा आरी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीसम, साक्षी सायब है जगदीशम। बंदी छोड़ने का अपने भगवान की कसम खा कर कहूं, उसको साक्षी करके कहता हूं, जो ये दुष्कर्म करता है उसके 70 जन्म सिर कटेंगे। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। इब तराजी हो गए हैं बटे उबड़ के पीवे है, कह भाई दारू नहीं पियाई तो कोई चौधर नहीं, कोई सेवा नहीं। और फिर बेटा पट्टेगा चौधर कारी जो है ना अपलातुनी का। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान कुत्ते के जानी, झोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सब ही लेत गुसाई। जितने भी जीव तुम मारते हो नो का नो हिसाब पाओगा। मर्ग मोर मारे मैं मनता, अचराचर है जीव अनंता, जीव स्वाद है ते पैराना, निमा नाश गया हम जाना। जो अपने स्वाद की, जीव के स्वाद के लिए बकरीद चलाते हैं या त्योहार मनाते हैं, जब कोई ऐसा मांस प्रयोग करते हैं कि उनका नाश जागा। ये सत्य बताऊं, यहां नहीं तो अगले लोक में उसकी वाह दुर्गति होगी कि ये असलता आड़े बन देगी उसके ला चौखी, और रही खई फिर वहां बनेगी। तीतर लवा बटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जैसे कर्म करते हो वैसा भोगना होगा, और फिर भी नहीं मानते। गृह बे शब्द हमारा मानियो, सुनते हो नर नारे, जीव दया बन कुफर है चले जमाना आरे। कि भाई बिना दया के जीव का दया नहीं करते तो वो भी तुम्हारी हार से नुकसान में जाओगे, ऐसा सतगुरु महाराज ने हमें बताया। अमली अलह के जय नारद नरेश, और ब्रह्मा विष्णु ध्यान शिव और गणेश। असली अमल यू है कि भगवान के नाम का अमल करो, जिस प्रकार नारद जी खुद ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी, गणेश जी भी उस परमात्मा के नाम का अमल कमाते हैं। भगवान शंकर को आप देख रहे हो समाधिस्थ होकर के ईश्वर का रसपान कर रहे हैं। विष्णु भगवान भी शेष सैया पर लेटकर ईश्वर याद करते हैं, और ब्रह्मा जी भी अपने एकांत स्थान पर ईश्वर भजते हैं। उस वो ज्योत निरंजन को का जाप करते हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं। ओम जाप
के साथ साथ जैसे आप देखते हो किसी भी मंत्र के साथ आप देख लो, ओम नमो नारायण, ओम भागवते वासुदेव नमः, ओम फलाना, ओम नमः शिवाय, तो ओम जाप इस मंत्र के साथ लगाने से ओम का ही लाभ मिल रहा है, नमो नारायण का नहीं। अब इस बात ने सुनकर कोई खुश नहीं, बल्कि महसूस कर सकते हैं कि ये तो क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज नहीं होता। नारायण शब्द का अर्थ है नार जमा में आयन। नार कहते हैं पानी को, आयन कहते हैं जो उसमें निवास करे, जो जल में निवास करने वाले को नारायण कहते हैं। अब जल में तो मछली भी करें, जल में कछुए भी करें, और जल में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अब किस नारायण का आप इशारा कर रहे हो? इस नारायण का ओम लग गया तेन सोच लो, ओम वाला लाभ से नारायण का लाभ नहीं है। लेकिन हमने शुरू से सुना है कि नारद जी भी नारायण नारायण कराया करें, वो चाहे कुछ भी करते हो, असली नाम मंत्र कुछ और है जो ये जाप करते हैं भगवान शंकर भी, विष्णु जी भी। कबीर साहब कहते हैं कि हम, गरीबदास जी कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, और सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। हमने इनको कहा बेटा यू नाम सो हम नाम जपया करें, जब तेरे छुटकारा होगा, यानी कुछ शक्ति मिलेगी। विष्णु भगवान को हमने बता के तुम हरियम नाम जपया कर, और ब्रह्मा जी को बता के ओम नाम जपया कर, और इस माता शेराणी तक कहा कि तू श्रीयम नाम जपया कर। गणेश जी को कहा कि तू किलियम नाम जपया कर। अब जिन नामों को ये जाप करें और हम भी उससे न करें तो हमें उन वाला लाभ साथ मिला जिनको ये याद करें हम उनको करते। और ये सत नाम है इन सब देवताओं के, पर ये काम जब करेंगे जब पूरे गुरु तो मिल जाए, ये नहीं मिलेंगे। हम आपको महाराज गरीबदास जी की ब्रह्मवेदी को कल समझावांगे, और साथ में कबीर साहब का एक शब्द है कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, जिसमें मूल कमल से लेकर और आखिरी कमल तक जो कि आपको नरे नरे बताए जाओगे। सहस्रार कमल से भी ऊपर बहुत कमल है, लेकिन आज 3 लोग के योगियों के कोई शास्त्र उठा के देख लो, कहेंगे सहस्रार कमल से ऊपर कोई मतलब कमल नहीं है, ना कोई ईश्वर है। जब ये वहां तक की पूरी बतावर ज्यों की तो बतावर अनपढ़ जिन शास्त्र उठा के भी नहीं देखे, और वो ज्यों की तो शास्त्र भी ज्यों की योगियों की बतावें और फिर अगली भी बतावें, तो दोनों सत्य से इनकी। पर जिसने जहां तक का ज्ञान है वहां तक सत्य है, तो अगली भी झूठ नहीं होती। उदाहरण दिया था, जैसे हम दिल्ली तक जावा रो तकते हैं और सारे स्टेशनों का नाम याद से, और दूसरा भी जा रहा है उसने भी याद से, और वो हमने नो बता दे कि इसका आगे बम्बे तक के ये और स्टेशन आते हैं, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो के तो मिला और मन ने वह देख नहीं रखे, तो मैंने कौन झूठ बोला तो मेरे कैसा बेवकूफ नहीं कि दिल्ली तक स्टेशन ना से, तो ये उनकी अपनी कमजोरी से। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने पूर्ण रूप से हमें बताया। अब सबके साथ बता करके बंदी छोड़, अब कहते कलमा पढ़े और कलीना जय खाही, दरगह सरे में जिन्हें छोड़ नाही। कलमा पढ़े वो बकरीन काट के, और कलीना जो खाही, दरगह सरे में जिन्हें छोड़ नाही। काफर हम काफर दहू दीन बेस्ती ना कोई। अब महाराज कहें काफिर तो ये दोनों धर्म हैं। कौन से दोनों धर्मों के व्यक्ति? जो ओछी उपासना करते हैं, गलत मार्ग दर्शन करते हैं, उनको दोनों को काफिर का। काफिर दहू दिन भिस्ती ना कोई, स्वर्ग में जानिया कोई नींद मत। बेस्ती सोई जो अल्लाह का होई। अल्लाह का कौन होगा? जो इन विकारा न छोड़कर सच्चे नाम का जाप करेगा। खालिक अल्लाह आप होगा तराज, मुल्ला हक बोले जो झूठी आवाज। महाराज के हक मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और गल काटा बकरे का। महाराज के हक करत है, बेहक कर दाजा। बेहक सरेआम करे बकरे का गल काटा है, नो का मैं हक अल्लाह है, वो हक बोलता है। खालिक खलक आप होगा तराज, मुल्ला हक बोले सो झूठी आवाज। काफर दो दिन बेस्ती ना कोई, बेस्ती सोए जो अल्लाह का हुई। हिंदू मुसलमान माटी मलीन, काफर सृष्टि में सही 2 दीन। जो ये काम करते हैं वो किसी धर्म के भी हैं, वो काफिर हैं यानी बुरे हैं। कलमा पढ़े और कलीना जो खाही, दरगह सरे में जिन्हों ठोड़ नाही। अल्लाह अलख है साहिब सकल में समूल, सथावर जंगम बीच ना देख भूल।
साहेब सलेमान दिल बंक है आही, हुई पाग बंकी और चली फौज नाही। अब कहते हैं शैतान कल में अजाजील कीन, और फजल मेहर तूफान आई आधीन। हिंदू हर हित बोले जो राम, और बैरहा बख्शन जपे कृष्ण नाम। महाराज के हूं तो राम राम करें, कृष्ण का नाम भजें। अरुण तो बरहा खाते हैं यानी सूर का मांस खाते हैं, खरगोश बकरा मर्ग मार भून, और साहेब धनी बिन खाली ना जून। कि उस परमात्मा के बिना कोई भी जीव खाली नहीं है। तुम मनुष्य नहीं खांदे और बकरे खाओ तो परमात्मा के बकरे और बकरी में और मुर्गी में सब में ईश्वर विद्यमान है, उसकी जूनी उसके जीव है। इस प्रकार वैसे बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, समझदार नहीं सारा है, बहुत है भाई, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो अब हम आपको एक शब्द सुनावांगे जिसमें सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी कबीर साहब महाराज की महिमा होगी। और जब तक हमने इष्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये कितनी शक्ति के थे तो हमारा भजन करने भी रूह नहीं करेगी। अब राम कृष्ण का जाप हम क्यों जपते हैं? इनको भगवान स्वीकार किया, इनकी महिमाओं को सुनकर, इनकी लीलाओं को सुनकर। और तीन लोकता है कि इसमें सत्य है कि ये परमात्मा है। इनसे ऊपर के भगवान कबीर साहब हैं, गरीबदास जी महाराज हैं, जो हम आपको बिल्कुल सही ढंग से बताएंगे। तो एक भगत को संशय होती है कि कहीं काल ना खा जावे, तो आत्मा धिक्कार के कहती है, रे मूर्ख मनवा, सतगुरु बंदी छोड़ की शरण में आकर भी डरे कालते। बंदी छोड़ गरीबदास कहेंगे सतगुरु शरणा आय का धर्मराय डर कैसा। ये तीन लोग के लेखा जोखा करने का भी कोई भय आपको नहीं है। सतगुरु शरण में आकर कहते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तुम पकड़ियो मत कजाक। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मेरे को लेकर बंदी छोड़ कबीर साहब और प्रथम उस लेखा जोखा करनिया दौरा गए। और वहां जाकर वो लेखा जोखा करनिया जो कर एसपी का आगे थानेदार कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो जाया करे, अरन्यू बाहर आ गया। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के सामने डीसी बाहर आ जाता है, और वहां जाकर के कबीर साहब ने बोले, धर्मराज अखा महाराज के ध्यान से सुन ले, मेरे जीवन ना छेड़ दिए जिसने मेरा नाम ले रखा हो, उसका लेखा भी मत करिए, मेरे पास भेज दिए। उसमें महाराज को सुनाएंगे आपको हम, पारक के अंग उसमें है ये, अचला के अंग में। तो कहते हैं, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को छेड़िए मत कजाक। कहते हैं धर्मराय विनती करे, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़। और धर्मराज हाथ जोड़ कर बोला, तुमरा हंस ना चंपा हूं मन 2 ही लाख करो। आपके हंस ने नहीं छेड़ूंगा, मैंने लाख दुहाई बंदी छोड़। फिर ने बोला, जी सुरा पान मदमाशा हारी, और गमन करे वो ग पर नारी। फिर कहेंगे बंदी छोड़, फिर कहते हैं कि बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय विनती करे सुनिए पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ूंगा और जड़ दूं तोक जंजीर। जो भांग तमाकू खाते हैं, बुरा काम करते हैं, उनको अवश्य मैं पकड़ूंगा। तो बंदी छोड़ने बोले, जिन मेरा नाम ले रखा वो जीव यू काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर यह शक्ति भी है कि हम उन तक छुड़वा देंगे। और वह जो ये काम करे उन तो बेसिक जूता पीटिए, मेरा कोई आंख नहीं, वो मेरा नहीं है। फिर नो कहने की ये तो कर्म जोश हैं, आखिर तक करते रहते हैं भाई, नाम भी बजें और अपना धंधा भी पीटें। और यहाँ का संविधान बना रखा है चौथे आश्रम में, इसने कोई काम नहीं करना चाहिए, अपना भक्ति करें। तो कहते हैं, कर्मों से ती रत हैं, मुख से कहें कबीर, जिनको निश्चय पकड़ूंगा और जड़ दूं तोक जंजीर। क्योंकि आपके जीव तो आप कहते हैं कि आखिर तक नाम लेते रहते हैं और काम भी करते रहें। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के, इस ब्रह्मंड के तेरे लाए हुए कर्म है, मेरे नहीं। कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। जिन हमारी दुहाई दी वो हमारे पास भेज दो, तुम इसका अरे न मैं पाड़ दूंगा तेरे कागचान। बंदी छोड़ी महाराज कहते हैं, धर्मराय के कागज की रू, युगन युगन मेटूं तकसीर में, कि तेरी सारी उम्र का दुख मेट दूंगा और इस काल के कागचा न्यू पाड़ के दर दूंगा। निरंजन क्या ना यानी धर्मराज क्या। तो फिर भी नो दुख ना माने भाई, हंस को कहते हैं कि तू बंदी छोड़ का नाम ले, सतगुरु कबीर साहब का
तने कोई दुख नहीं होगा। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञाबन गऊ काट कह डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञाबन गऊ काट कह डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जवाई फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम। इंद्रमती पे काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। इंद्रमती पे काल झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। अब साथ में वर्णन करेंगे हम कि एक समय जैसे आपको अभी प्रमाण दिया कि ज्ञाबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढठाई, बंदी छोड़ कबीर साहब की ये बात सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों महाराज के खिलाफ हो गए। खिलाफ के हो गए, जान के दुश्मन हो गए। आप सत्कर मान लिए, दारू पीनी ने दो बहनों कह दिए दारू नहीं पिया करें भाई, माड़ी चीज से। दूसरे सुन ले तो सुन देना, तीसरे सिर पाओगा। नो कहा तेरे घर तो पीऊं सो, अपना काम करे, देखा को ना सलाह देनी आया सा। यानी लड़ पड़ सकता है पर मानेगा नहीं। इसी प्रकार सतगुरु महाराज की बात को अमल में ना लाकर, और वो भगवान थे, उनके द्वेष था भाई उनकी बुराई करने खातिर, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करते होंगे भाई। मान ले उनकी दुकान बंद करवा कर अपनी चला रखी होंगी, फिर तो हम मान लेंगे बस स्वार्थ उसके थे। परमार्थ को भी नहीं माना हमने, तो सिकंदर लोधी के पास ले गए, शिकायत कर दी सब मुसलमानों ने जाकर के। क्यों? सिकंदर लोधी हिंदुस्तान का बादशाह था मुसलमान। तो कहने लगे जी एक काफिर है जुलाहे का छोरा, और बहुत हमारे इस्लाम धर्म की तौहीन करे और साथ में हिंदू धर्म की। अरनों का मैं खुद खुदा हूं, और मुसलमान खुद खुदा मोहम्मद से दूसरा नहीं मानते। ये एक का जो है ना हमारा जो पैगंबर आया था वो ईश्वरीय प्रमाण लेकर आए थे। उसके बाद कोई आकार रूप में नौका मैं खुदा हूं, तो उसको पहले ये था कि खत्म भी कर दिया जाओ तो कोई बुरी बात नहीं। तो कहने लगे लाओ काफिर का पकड़ गए। उस महाराज को पकड़ने के लिए 10 ऐदी गए, 10 सिपाही कहो जाकर पकड़ लाए। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, अकाज शायद आ गई उसकी, जो नौका था मैं नौकर दूर न्यू कर गया। उन्होंने क्या किया कि तू कौन है भाई कबीर? अग जी मैं वैसे तो आप जो कहो वही हूं कि जुलाया हूं। तूने क्या खुदा है? अका खुदा भी। अच्छा हाँ। बंदी छोड़ने बोले हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक दनी। भाई मेरा नाम कबीर।
खालिक कहते हैं इस जगत को, और खालिक कहते हैं जगत को, खालिक कहते हैं परमात्मा को। कि खालिक धनी, मैं खुद परमात्मा मालिक हूं। और अच्छा, परमात्मा लाम ये भी गुण होता है कि वो जीवित कर सकता मरी हुई गऊ को, यानी मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अखां कर सकता है। गऊ ला रखी थी बछड़े समेत, वह काट दी, यानी मतलब गर्भ में था, दोनों के 4 टुकड़े हो गए। जो बोला इसने जिंदा कर दी। अब देख कौड़ कहानी होगी, बंदी छोड़ने 2 चुटकी दी, 2 थाप मार दी, दोनों खड़े हो गए, जिंदे हो गए, दोनों निशान भी नहीं। और ला के गऊ का तला बाछड़ा दूध की देग ठोक दी। अब उसने ऐसा दिखा कि वो तेरी शायद सही तेरे का नहीं होगी, मुश्किल सिकंदर लोधी पाया में गिरकर रोन लग जाता है, पैर पकड़ देता है। ने बोला तुम परवरदिगार हो, अल्लाह की जात हो, मुझे बख्श दो महाराज, मुझे ज्ञान नहीं था। ने बोला बख्श दिया हम के कांत ने, पर भाई सोच समझ कर ना करा करो। पालकिया में बिठा कर बंदी छोड़ को घर छोड़ का आए। उधर से उनके माता पिता आकर ने बोले रे कबीर बेटा न्यू ना करा कर, देख तू नहीं जानता हमारे दुख ने, मुश्किल से तो भगवान अल्लाह ने तुझे हमें दिया, भगवान ने, अरे तो इन्हें मत छेड़ा करे, ये इनका दया दुया को नहीं, ये खत्म कर देंगे। मां ने उसी ममता रहा करो, बेटा दिखा कर चाहे वो किम भी हो जाओ, इतनी मतलब उसकी आस्था। अग बेटा तो मेरे दुख ने नहीं जानता, आत्मा मां की कितनी नरम होश है, और कालजा पाट पाट का आवाज तो न पकड़ के ले गई है। तो महाराज कहते हैं साच कहूं जग माने नहीं, पर झूठ कही ना जाई। और कहें साचे जग नहीं मानता, पर झूठे जग पतियाई। ये भी नम झाड़े लान लाग जा, वो गंडे तागे लाग जाऊं, जन सब देश गे लोलेगा, कोई निंदा नहीं करे। अरे मैं वह बुराई बताऊ सू के व्रत करने कोई लाभ नहीं, कुतिया बनोगे अगले जन्म में, गधी बनेगी जो करवा चौथ की व्रत राखे। ये भी सुते भी काली माने, मानो तो मानो भाई, जो प्रमाणित इसने लिख रखा गरीबदास ने, कबीर साहब ने, हम के कि करवा चौथ कहे कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी। व्रत करण कर मुक्ति का साधन, भला यो तो सुहाग का हो सैन्यो, ये तो कहने की बात से, जो दुआगण हो, जो बेचारी विधवा हो रही से, वह के रक्षा ना करती व्रतों को, कि आंट ला दिया उसने, के ढाल लड़ाई उस व्रत ने, जो करवा चौथ वाले ने। तो बात यह है कि हमने देखा देखी पकड़ रखी है लकीर के फकीर, बाकी यथार्थ ज्ञान नहीं। अब यथार्थ कहां, क्योंकि उसमें जकड़े हुए हैं, कल ही आवे हैं, ये तो अच्छे कसूते। एक हम कर सोलम ना बताने लग गए नो, गुणियों आगी पलड़ जन तो भर गई ठाडी साल को 200 भी ऊपर। और हमने ये खरी खरी कही न अल्ले, बस फिर तो हमारा ले रह गए जितने थे। ने बोला यो तो अच्छा कसूता, गंगा नान में तो भी नाटे। मैं बोला डूब के मर जाओ गंगा में जाओ। जब वस्तुएं नहीं वहां पर, वो सारे नानाले पंडे से कसूते, उन किसी कोड लाग रहा, किसी के छोरा मर रहा, किसी का औलाद नहीं, और वो सारी अणुआ लाग रहे, कुकर्म करनी है को सजा मिलेगी। ये शास्त्र प्रमाणित है कि गंगा ने जो भागीरथ लाया खोद के, यानी आपने तप किया, तो उस समय गंगा ने कहा कि हे भगवान मैं कहां आ गई और कहां जाऊं, वो तो इसे गंदे लोग मनुष्य हैं, उसमें नहावेंगे और मुझे भी पापन बना देंगे। तो नो बोलिया वहां शंकर विष्णु भगवान और शंकर भगवान कि भाई इसमें महात्मा नहा करेंगे, तेरे पापा न काट देंगे। अब गंगा भी महात्मा के नान तो पाप कटवावा, तो वह गंगा किसके पाप काटे? तो बताओ, ईशे तो हमने ज्ञान से जब खुद नो की बोली गंगा कि मैं वहां पापन हो जाऊंगी, दूषित हो जाऊंगी, तो मैं बोला तेरे मैं पापा ने वो संत नहा करेंगे, वह काट देंगे, और हम वहां कटवान जाए, वह बाट ने देखा संत काटे। तो ईशे उड़द पुड़द के ज्ञान में भाई कति स्वाद नहीं आया। हमने तो पढ़े बतेरे ये, और भाई जन्माष्टमी भी रखी, गीता भी पढ़ी, सारे काम किए, परंतु जब यू ज्ञान ठहरा न भाई सूरज का गजीरों का बल्लभ समझा हमने तो, और बाकी चाहे कोई कुछ भी समझेगा। तो अब आप सुनोगे तो वहां पर अच्छा एक समय एक इंद्रमती नाम की, कबीर साहब चारों युग में आए, सतयुग में सतसुकृत नाम से, और द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम चलेगा जब तक यू कलयुग रहेगा। बाकी अवतार और भी होंगे इनके, जैसे गरीबदास जी आगे और बहुत अवतार होंगे, और भी आते रहेंगे ये, लेकिन नाम चलेगा कबीर प्रधान यहां पर। तो इन्होंने जब ये त्रेता द्वापर युग में आए हुए थे करुणामय नाम से, तो
इंद्रमती नाम की बहुत दयालु धर्मात्मा रानी थी। उसके पति का नाम चंद्र विजय था और वह भी बेचारी इस व्रत मोड़जरी थी, व्रत रक्षा करती। व्रत के साथ साथ किसी ने नो बता दिया कि भाई साधुआं तो भोजन खवाना चाहिए। उसने फिर यो भी प्रण कर लिया कि एक साधु को रोज भोजन खवा के पाछे मैं अपना व्रत खोलिया करूंगी। चलता रहा कई वर्ष तक। एक समय कुंभ का मेला आ गया, सभी महात्मा भगत जन उधर चले गए। 3-4 दिन तक उसने कोई भी साधु नहीं मिला, रोटी उसने भी नहीं खाई। अब बंदी छोड़ा में सारे दुख ने देख कर गरीब कबीर साहब वहां प्रगट हो गए। एक सफेद कपड़ा के साधु, दाढ़ी सी थोड़ी सीनकस है, इस तरह का आकरण सा बनाकर आ गए। और उस दिन वह इंद्रमती ने बोली है बांदी वर्षल्ली तक कहने लगी कि ऊपर चढ़ के देख ले बेबे, आज आखिरी समय से मेरा सांध नहीं पकड़ूंगी। कोई साधु आ गया था ठीक से, नहीं आज प्राण मेरे छूट जाएंगे। अब ऊपर चढ़ती है रानी, देखे बंदी छोड़ कबीर साहब आने लाग रहे और वह तर बांदी के किता किता पांट के नीचे आई बाजी न बोली है रानी एक सफेद कपड़ा में साधु से न बोलिए तो बुला लाने अड़ कपड़े देखने है कि मेरी जान लकड़ न हो रही। बाजी जा तोड़ी, वह गई भाग के पांव पकड़ लिए। एक महाराज जी हमारी रानी ऐसे ऐसे प्रण कर रखा है, कोई साधु नहीं मिले, आप चालो जान बचेगी। ने बोला बेटी तू कौन है? कि मैं तो बांदी हूं। अकाछी बावड़ी। अब मैं वहां चला गया और मन मन बांदी वह रानी या उसका राजा कह दे तू क्या करना भाई, और साधु का तिरस्कार कर दिया जाएगा ना तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई वह खुद आवत मैं चालू। ये वह फिर बाजी की रानी नूर नू कैसे मेरा हाथ पकड़ तोड़ी सी, उसकी पकड़ के बां साइड दिशा चल क्यों उत्साह था बेटा भाई कुछ तो जान बचन की किरण उभरी। तोड़ी तोड़ी आके जल्दी जल्दी महाराज के पाया में लौट गई। ने बोली महाराज जी आप तक हो बुलावन की और मेरे कंधे पर बैठ के चलो, आप इतने पूजनीय हो मेरे लिए। तो बोला बेटी मैं तो भाव देखूं था तेरा, और साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जय कोई हो धन का भूखा साधु सुधु ना। तो बोला उसी समय महाराज चल पड़े। आगे रोटी बनाई सत पकवानी। फिर बोले महाराज जी मो अग बेटी मैं तो खाया तो ना करूं, मेरा तेज पुंज का शरीर से मैं भोजन नहीं करा करता। ने बोले जी फिर ठीक से मैं तो मरुएंगी, यानी इतनी अडिग होगी वह तो समर्थ इसका नाम होता है कि ला बेटी खाऊं बीगा तेरी जान बचाने खातिर। महाराज ने भोजन पाया। फिर ने बोला बेटी ये औड़ी 8 किसने पकड़ा दी तेरे ताई? अग मेरे गुरु जी आन क्यों होगा इस व्रत है? अग्नो कह स्वर्ग मिलेगा। महाराज ने बोले कुतिया बनेगी। अब नो कंधे उसके कान खड़े हुए, क्योंकि दुख बेसे का ऊपर साची बात कहने में हरकत नहीं करे। इब चोपड़ी चोपड़ी लाए दार तड़के कुतिया बन के खड़े हो जाए तो फिर के सारा ला गया उस मीठे मीठे बोलते। तने बोला महाराज जी नो क्यों कर कही आपने? अग बेटी सत बताऊं मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपना खास पिता समझ ले, और जो पिता भी साची नहीं कहेगा तो फिर दुश्मन है समझ ले अपना। मुझे ज्ञान से इस बात का कहते हैं व्रत जब यू काल पड़ा करे ना सारे भूखे मर के मरे से, पशु भी पक्षी भी आदमी भी। और बेराना उनका 20-20 दिन का व्रत हो से 21 दिन का अखंड हो जाए और वह गधे की जुनी में जा से। तो इस व्रत तक कोई लाभ नहीं। और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, के ये जो भूखा मरना भक्ति की तरफ इशारा नहीं ले जा सकता, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज भी कहते हैं प्रथम अंदर संयम राखा योग युगत सब सतगुरु बाख है, कि थोड़ा खाओ क्यों गणा पेट में सूड़ा। जैसे पहले तोलिए फिर सीढ़े कराया करते, इतना नहीं खाओ। अब वैद्य के अंग में आपको सुनावांगे। वैद्य का अंग आप बंदी छोड़ गरीबदास जी का सुनिए और फिर सत्यार्थ प्रकाश को मिलाइयो। इनके वाणी को सुनकर सत्यार्थ प्रकाश आपको ऐसा लगेगा जैसे सूरज का आगे 50 का बल्ब 60 का। यह मैं आपको बुराई नहीं करता और ना, जितना इसमें ज्ञान दे रखा उससे श्रेष्ठतम ज्ञान आपने पावे तो देख लेना। वो हम आने वाले कल या परसों समय में आपको जरूर सुनाएंगे। तो इस प्रकार उस रानी की घिघी बंदी। अब बेटी आज तई एक बता दे जिसने व्रत राख कर मुक्ति पाई होती, सच्चे नाम बिना बात नहीं बने। और तीसरा दिन तने काल पकड़ ले जाएगा टिटवी दाब कर और गदी की जूनी में जाएगी, तीसरा दिन मरेगी तू। अब यू मरण का दिन राजा है उदन बॉर्डर ला गए इफ्तांडी पाके फिरा। हाँ अरनो का दिन डॉक्टर तो दबा 10 एक दिन का मेहमान से फिर देखा उसके चेहरे की रौनक।